मैं कितना फोर्स लगाऊं, कितनी लंबी रॉड में कि मेरी रॉड इतनी लंबी हो जाए, या फिर मैंने किसी रॉड में जिसकी लेंथ इतनी थी उसमें इतना फोर्स लगाया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी लोगों को आज मैं सिखाने वाला हूं एलोंगेशन ऑफ रॉड के बारे में। उसके फॉर्मूले को भी देखेंगे और कहां से आया वो भी देखेंगे, मतलब जन्म भी देखेंगे, किस जगह से हुआ और उसका किस किस तरीके से यूज होता है, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो गाइस, सिंपल सा फंडा लगाएंगे और उससे ही अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन है बहुत खूबसूरत सा भाई साहब, आपका दिल खुश हो जाएगा, ये तो पक्की गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं। ये मेरे पास रॉड है, ठीक है। अब बोलो ठीक है सर जी, आपने बोला है तो ठीक है। अब बोल दिया यार, मान लो यार मेरे भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग। अब इसकी ये लेंथ भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रॉड है जिसकी लेंथ है L, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अगर हो तो भी मत बताना मेरे भाई, क्या करोगे बता के, मैं सुनूंगा ही नहीं, तुम देखते हुए चले जाओ बस, ठीक है। ओके, अब इस रॉड पे मैं क्या करता हूं, मैं एक फोर्स लगाता हूं और फोर्स लगाने की वजह से इस रॉड को मैं थोड़ा सा एलोंगेट कर देता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया था, मान लेते हैं मैंने F का फोर्स लगाया था। बेसिकली हम लोग इसको लोड बोलते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल लोड बोलते हैं, जो मैंने F का लगा दिया। इसकी वजह से जो येलो वाली रॉड थी ये पूरी की पूरी स्ट्रेच हुई और स्ट्रेच होने के बाद यहां तक पहुंची। मतलब कि यहां पर अगर मैं देखूं तो ये जो आप लोगों का थोड़ा सा एलोंगेशन हुआ है, ये क्या था, डेल्टा L का था, राइट। ये क्या था, डेल्टा L का था। ये जो फोर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स और लोड। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सटर्नल फोर्स और लोड, फोर्स ऑब्लिक LOAD बोलते हैं। ठीक मेरे लाल, बहुत बढ़िया। अब जब भी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलोंगेशन ऑफ अ रॉड में मैं कितना फोर्स लगाऊं, कितनी लंबी रॉड में कि मेरी रॉड इतनी लंबी हो जाए, या फिर मैंने किसी रॉड में जिसकी लेंथ इतनी थी उसमें इतना फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद मेरी जो रॉड है वो इतनी बढ़ गई, तो बताओ कितनी बड़ी, राइट है ना। इसमें एक चीज और है जिसको आप सभी लोगों को कंसीडर करते हुए जाना पड़ेगा। ऑल्दो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो आप लोग समझेंगे कि ये हमेशा के लिए सही नहीं हो सकता, लेकिन अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो सही करना पड़ेगा। और उसमें क्या है, मुझे इसमें जो ये रॉड है इसके एरिया को कांस्टेंट मानना पड़ता है, राइट। तो अगर मैं बोलूं तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं कि इस रॉड का कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। क्रॉस सेक्शन ऐसे लिख रहा हूं, क्रॉस सेक्शन, राइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इस एरिया को मैं मान लेता हूं मेरे लाल कि ये एरिया क्या है, ए है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। अब गाइस इसी का ही फॉर्मूला होता है इलोंगेशन ऑफ अ रॉड का। वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, दैट इज डेल्टा L। और ये जो डेल्टा L की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, तो वो होती है डेल्टा L की वैल्यू दैट इज F इंटू L डिवाइडेड बाई ए फॉर एरिया इंटू गामा। ये क्या आप लोगों का गामा, जिसको हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हम इसे बोलते हैं, दैट इज गामा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, FL अपॉन ए गामा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को भाई साहब ताला लगा के रख लो, कहीं चला ना जाए। अगर किसी को भूल जा रहा हो फॉर्मूला तो टैटू बना के रख लेना, लेकिन ये फॉर्मूला होता है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि भैया फॉर्मूला क्या होता है। बोले जी सर समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात मेरे लाल, ये तो आप लोगों ने समझ लिया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरत सा बताने वाला हूं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये भी समझो। तो गाइज आप सभी लोगों ने हुक्स लॉ के बारे में सुना होगा, राइट, जस्ट अ सेकेंड। आप सभी लोगों ने दोस्तों हुक्स लॉ के बारे में सुना होगा। अगर आप लोगों ने हुक्स लॉ के बारे में सुना है तो हुक्स लॉ क्या कहता है, बोले कुछ तो कहता है सर जी। अब जो कहता है उसी को मैथमेटिक्स से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर समझ में आ जाए तो एक बार ताली बजा देना, सुनाई देगा नहीं तो लाइक कर देना सेशन को। अब हुक्स लॉ क्या कहता है,
ये हुक्स लॉ कहता है जब भी कभी मैं किसी भी मटेरियल को स्ट्रेच करूंगा उस समय जो इसका स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के, राइट। मतलब इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि यहां पर क्या होता है, ऊपर वाले एक्सेस में सिग्मा जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, राइट, ये क्या है, स्ट्रेस होता है। और यहां पर जब हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, राइट मेरे लाल, ठीक है, एप्सिलॉन दैट इज स्ट्रेन। मैं लिख भी देता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस तुम लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे लाल। आ जाओ, देखो ये क्या है, स्ट्रेन है, बहुत बढ़िया। अब अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, राइट, इस पॉइंट तक अगर मैं बात करूं तो ये जो पॉइंट मैंने बनाया है इस केस में जो आपका स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के। मतलब क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ ये जो स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। अब आप लोगों ने ये जो कहानी सुनी है सुनी होगी अप टू इलास्टिक लिमिट तक, राइट, लिख भी लो कोई दिक्कत नहीं मुझे, अप टू इलास्टिक लिमिट तक। लेकिन अभी गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप इसमें थोड़ा सा और इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं और अभी और इन डेप्थ में जानना चाहते हैं तो ये जो इलास्टिक लिमिट के बारे में मैं बात कर रहा हूं ना, ये और भी ज्यादा आगे हम पहुंच चुके हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख करके हमें पता चला कि अब ये इलास्टिक लिमिट काफी दूर की लिमिट है। इससे भी पहले की लिमिट में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, इलास्टिक लिमिट में नहीं होता। ये आगे की कहानी बता रहा हूं मैं इन डेप्थ में जाकर के, मतलब इतने में तुम्हारा काम हो जाना है, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं कि अगर इलास्टिक लिमिट से भी ज्यादा अगर आपको और मोर प्रिसाइजली जाना हो, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने, उसमें जो और भी ज्यादा प्रिसाइज है वो वर्ड कौन सा है, प्रोपोर्शनल लिमिट का। इसको याद रखिएगा। अगर आपने कभी किसी के सामने बोल दिया प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब ये तो अटल सत्य है। अटल सत्य कहने का मतलब कि ये जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ये कहां तक होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है। अब प्रोपोर्शनल लिमिट तक जाने के लिए आपको फिर और ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। अब वहां तक ना जाकर के हम अप टू इलास्टिक लिमिट तक बोल देते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिक्स आप सभी को आती है, बोले हाँ जी सर आती तो है, थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं, आती है तो आओ। अब अगर मैथमेटिक्स आती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर मुझे कोई साइन हटाना है तो मैं क्या करूंगा। अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कोई साइन हटाना है तो मैं यहां पर कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेकर के आऊंगा इक्वल्स टू के साथ। बिल्कुल सर, तो चलो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, यहां पर मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया और इस जगह पे आएगा हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन, यही आएगा। एप्सिलॉन इज स्ट्रेन और सिग्मा इज स्ट्रेस, राइट। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। किससे मेरे लाल, गामा से, राइट। ये क्या है, गामा, और इसी को ही जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यस मेरे लाल, अब समझ में आया ना कि अच्छा ये है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी देखना तुम लोगों को कितनी सुंदर सुंदर चीजें दिखाऊंगा, तुम लोगों का दिल खुश हो जाएगा। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा होता है। अगर मैं इस गामा के बारे में लिखना चाहूं तो क्या मैं गामा को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख सकता हूं, क्या मैं इसको स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख सकता हूं, जल्दी बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइस, एक बात और नोटिस करके चलना, ठीक है। यहां पर मैंने गामा के बारे में बताया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो क्या मैं इसको नॉर्मल ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडिनल थैंक यू सो मच कंप्यूटर जी, थैंक यू सो मच, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बोल सकते हैं। अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो क्या मैं यहां पर गामा की वैल्यू को लिख सकता हूं। अब देखो लॉन्गिट्यूडिनल और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही लिखा था, डिवाइडेड बाई, अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, दैट इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल।
यही तो लिखा था। ओए होए 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 होए, क्या बात है सर जी। अब अगर इसी को ही मैं उल्टा करके लिखना चाहूं तो क्या मैं यहां से ही लिख सकता हूं F अपॉन ए, राइट, मल्टीप्लाइड बाई L डिवाइडेड बाई डेल्टा एल। और ये किसके बराबर है? गामा के बराबर। अब गाइस मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस गामा को नीचे लेकर के आ जाता हूं और मैं इस डेल्टा एल को इधर लेके आ जाता हूं। तो यहां से जो मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, डेल्टा एल ऊपर आ गया तो यहां पर क्या बचा, ऊपर है एफ एल और नीचे क्या आ जाएगा, ए और गामा। ओए होए 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 होए, क्या बात है सर जी, बधाई हो। कहां से शुरुआत करी थी, कहां तक लेकर के आ गए, दैट इज द चेंज इन लेंथ। और इसकी वैल्यू क्या है, एफ एल अपॉन ए ई। कहने का मतलब क्या है, इलॉन्गेशन का फॉर्मूला आ गया मेरे लाल। और यही फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ना है। आई बिलीव आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है फॉर्मूला, अरे ये वही फॉर्मूला है, देखो ये देखो, एफ एल अपॉन ए ई। और यही मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। तो अगर आप लोगों को सेशन में मजा आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक तो जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ जी सर हमने कुछ नया सीखा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आप लोगों के कोई भी टॉपिक है जो आपको इसी तरीके से समझने हैं विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स, तो आप मुझे बताना, मैं आपको ऐसी वीडियोस में समझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, सब बखैर।